नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन में हो रहे अनजाने में 7 बड़े गलती के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप जो भी चाहेंगे वह सब आपके कदमों में होगा। और यह बात हम आपकी राशि की ग्रह दशा का संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन करने के बाद कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन में चल रही परेशानियों की जड़ क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि आपकी कमियां भी खुलकर बताएंगे, आपके जीवन के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको आपके ही बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय जानकारी देंगे जिससे शायद आप अब तक नहीं जानते हैं। जी हां दोस्तों, यह बात तो सच है। इस संसार में लोग अपने बारे में सबसे कम जानते हैं, बल्कि दुनिया और संसार के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। तो आज हम आपको आपके ही विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। इन जानकारियों का उपयोग करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या क्यों चल रही है, रिश्ते नाते में भी उतार चढ़ाव की स्थिति क्यों बनी हुई है, इसकी मूल वजह क्या है, क्यों आपको हर उस रिश्ते में बुराई मिलती है जिसके लिए आप जी जान से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आपकी हर एक भलाई का नतीजा अंत में बुरा क्यों निकलता है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात की आपका भाग्योदय कब होगा, यानी कि आपकी किस्मत कब चमकेगी। हम एक एक पॉइंट पर खुलकर वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको भी बहुत गहराई से समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो ऐसे में आपका भी दायित्व बनता है कि आप पूरा वीडियो देखा करें और संपूर्ण ज्ञान लिया करें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी वीडियो में बताई गई बातें हमें समझ में नहीं आई हैं। तो ऐसे में हमारा आपसे बस इतना सा कहना है, आप वीडियो को पूरा देखा करें। हम अपने वीडियो में पूरा ज्ञान विस्तार से देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे वीडियो अक्सर लंबे होते हैं। तो आपको ठंडे दिमाग से पूरा वीडियो देखना है, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें। आपका हर करेंगी, मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखें कि जिसके साथ हैं माता दुर्गा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम आपको बता दें कि हम काफी लंबे समय से यह देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी हैं, परेशान हैं। बार बार इन्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम तरह के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यहां तक कि स्थिति यह भी बन गई है, आपकी राशि के जातकों को अपनों से ही प्रेम और सम्मान मिलना तक कम हो गया है। इसी वजह से लोगों को अक्सर मानसिक बेचैनी रहती है। आप चेहरे से तो मुस्कुराते रहते हैं, अपनी तकलीफ किसी को नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल रोता रहता है दोस्तों। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल कभी कभी उठते हैं कि क्या आपका भाग्य खराब है, या आपका समय ही खराब चल रहा है, या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। और इससे भी बड़ी बात है कि आपकी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। बहुत सारी जातक हमसे भी इस तरह के सवाल करते रहते हैं कि गुरुजी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है, खुशियां क्यों रूठी हुई है, पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, और धंधा भी सब बंद पड़ा है, यानी धंधे भी बहुत ठंडी पड़े हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जहां भी पैसा लगाते हैं बहुत बढ़िया तो डूब जाता है या फिर अटक जाता है। पैसे से जुड़े कार्य तरक्की नहीं कर पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में उठते रहते हैं और हमसे भी आप लोग इस तरह के सवाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बदले में हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी गलतियां आपकी राशि के जातक अक्सर करते हैं, जिस कारण से आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रहों की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं है। जी हां दोस्तों, ग्रहों की स्थिति संपूर्ण कुशल मंगल है और यह अनुकूल स्थिति आपका पूरा साथ दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रहों की स्थिति की तरफ से आपकी राशि के जातकों के जीवन में कोई भी परेशानी या संकट नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर फिर परेशानियों का कारण क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन में जो संकट आता है, जो परेशानियां आती हैं,
वह स्वयं की गलतियों से भी हो सकता है, और कभी कभी यह नसीब की ही बात होती है। नसीब को हम अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध मान सकते हैं, यानी पिछले जन्मों में की गई कोई ऐसी बड़ी गलती जिसकी सजा हमें इस जन्म में भी सहनी पड़ रही है। इसे ही हम किस्मत खराब होना भी कहते हैं और प्रारब्ध भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये नसीब खराब या प्रारब्ध वाली बात हर एक जातक के ऊपर फिट नहीं बैठती है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना नसीब होता है, अपना प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर नतीजा यह निकला, आपकी राशि के जातकों के जीवन में इस समय जो परेशानियां चल रही हैं, उनका जिम्मेदार आप कहीं ना कहीं स्वयं ही हैं। आपके द्वारा की जाने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो आगे चलकर भयानक परिणाम देती हैं और आपको मुसीबत में डाल देती है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जो आने वाला समय है वह बहुत ही चमत्कारी परिवर्तनशील समय होने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि याद रखें दोस्तों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और आप भगवान के बहुत प्रिय इंसान हैं। इसका कारण यह है कि आप दिल से बहुत ही साफ हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में 1% भी मेल नहीं रखते हैं। आपके दिल की सच्चाई, आपके अच्छे कर्म अब आपके भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। अब आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि आप कहीं कोई ऐसी गलती ना कर जाएं कि इस बदलाव का आपको लाभ प्राप्त ना हो पाए। इसीलिए हम यही वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं और अपनी गलतियों के प्रति जागरूक हो जाएं और आने वाले सौभाग्य का आप पूरा लाभ ले पाए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको आपकी ही सबसे पहली गलती के बारे में बताते हैं। दोस्त, हम जानते हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। आप बहुत मेहनत करते हैं, परिणाम बहुत कम निकलते हैं। आपकी उम्मीद के मुताबिक परिणाम ना होने से आपका मन खराब रहता है। अधिक मेहनत और थकावट की वजह से आपका शरीर तनाव में रहता है, साथ ही साथ आपका दिमाग भी तनाव में रहता है। इस वजह से होता यह है, आप अपने कार्य क्षेत्र की जड़ और परेशानी को अपने घर तक ले आते हैं। फिर आप अपने घर पर छोटी छोटी बातों पर क्रोध दिखाने लगती हैं और आप खुद उन लोगों पर जो आपके अपने हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आप और विचार करिए दोस्तों कि आप दिन भर के थके हुए हैं, आपके मन में क्रोध इकट्ठा होता रहता है और घर पर आकर आपके अपनों के ऊपर ही है एक रोज निकलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपके जीवन की परेशानियों के जिम्मेदार आपके घर के लोग, आपके अपने लोग तो नहीं है, लेकिन आपके क्रोध की भजन बन जाते हैं। ऐसे में एक भयंकर सराफ, जी हाँ दोस्तों, इसे हम सराफ ही कहते हैं, जब आप किसी निर्दोष पर क्रोध करते हैं या फिर छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा क्लोज कर देते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की अंतरात्मा आपसे दूर हो जाती है, आपसी प्रेम कम होता है और आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है। दोस्तों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता होगी वह आपको बड़ी बड़ी परेशानियों की ओर लेकर जाएगी। तो ऐसे में आप अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण न रख पाने की वजह से अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, जिसकी आपको दो बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला है कि आपके अपने जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी उनसे बेहद प्यार करते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं और आपके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, यह तो थी आपकी पहली गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। अब आपको बताते हैं आपकी दूसरी गलती, आप लोग भावनाओं में बड़ी जल्दी बह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय हो, आपकी उपलब्धियां हो या परेशानियां हो, आप भावनाओं में बहकर इंसान के सामने अपनी बातें जाहिर कर देते हैं। ऐसे में होता यह है कि कुछ लोग जो अपनों के बीच ही दुश्मनों जैसा कार्य करती हैं, आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तो आपसे हमदर्दी रखते हैं, आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपको हिम्मत बताते हैं, पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। फिर जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो आपका दिल बहुत दुखी होता है, आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपको अपने ऊपर ही क्रोध आता है, गुस्सा आने लगता है। तो दोस्तों, हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। यह संसार वैसा नहीं है जैसा आप इसे समझते हैं। आप अपनी ही तरह इस संसार को समझ लेते हैं। जैसे आप एक भावुक इंसान हैं, आपके लिए सच्चाई और रिश्तों का महत्व बहुत अधिक है। इसके लिए आप जीते और जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं, लेकिन यह लोग अपना बनकर चलते हैं। शुरुआत में तो आपसे प्रेमी बनकर आएंगे, लेकिन आपसे मतलब निकलते ही मुख्य मोड़ लेंगे।
आपसे बात भी नहीं करेंगे तो आपको अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल करना है और हर एक इंसान के सामने अपने जीवन की गुप्त बातों को नहीं बताना है। किसी को अपने दिल का हाल बताकर बाद में दुखी होने से बैठा है कि आप किसी के सामने अपने दिल को खोले ही ना। यही आपके लिए सर्वोत्तम सलाह होगी। जी हाँ दोस्तों, में अब बात करती हैं तीसरी गलती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर हेड की बहुत कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में निर्णय लेने के मामले में दो प्रकार के जातक पाए जाते हैं जो बहुत अधिक विचार करते हैं। यानी ये वही स्थिति होती है कि विचार कितना अधिक कि आप किस समय गुजर गया, परिस्थिति बदल गई और अब फैसला लेने का कोई फायदा नहीं है, यानी सिर्फ विचार ही करते रहे हैं। और दूसरे इस प्रकार के होते हैं कि फोर ही नहीं करती हैं, तुरंत फैसला ले लेते हैं। दोस्तों याद रखें, दोनों ही स्थितियां आपके लिए खराब है। पहली स्थिति में तो आपने कोई कदम ही नहीं उठा पाया, यानी कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ यही करती रहे। और दूसरी स्थिति में आपने सही आकलन ही नहीं कर पाया और आपने तुरंत फैसला लेकर कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आपको नहीं पता कि आगे आपका नुकसान होगा, यह फायदा होगा। और दोस्तों होता भी यही है कि अक्सर आप फंस जाते हैं और आगे चलकर आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। आप अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए, आपने कई बार ऐसे फैसले ले लिए हैं जिनमें बाद में आपको पीछे मुड़कर आना पड़ा है, अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं, आपके जीवन के सबसे स्थापित हुए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले ले लिए। जी हाँ दोस्तों, में तो ऐसे में आपको सलाह यह रहेगी कि आप अपने आसपास आपके जो फ्री हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह अवश्य किया करें, या तो फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, अनुभवी लोगों के साथ बैठा करें और सलाह मशवरा करके ही कार्य को आगे बढ़ाया करें। थोड़ा सा विचार करके अगर कार्य करेंगे तो आप कभी भी नहीं पसंद है। लेकिन आपकी राशि के जातकों में यह बहुत बड़ी कमी है कि जहां उन्हें थोड़ा सा फायदा दिखाई दिया वहां तुरंत कदम उठा लेते हैं, जल्दी से फैसला ले लेते हैं और परेशानियों में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताना हमारी बात सच है या नहीं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब बात करती हैं चौथी कमी, ये चौथी गलती के बारे में। दोस्तों, आप लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं। आपको पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आसपास के लोग कैसे हैं और आपको कौन से फैसले फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, हम यह कहेंगे कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कि आपके अंदर दिखावेबाजी का भूत सवार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा बुरा लग सकता है दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि यह कड़वी सच्चाई है। आपके जीवन की किक कभी कभार आप दिखावेबाजी के चक्कर में पड़कर खर्ची करने में फंस जाते हैं और आप ऐसी ऐसी जगह पैसा बर्बाद कर देते हैं कि बाद में भी चीज है आपके काम की ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसा ऐसा सामान ले लेते हैं, खरीद लेते हैं कि बाद में वे आप उपयोग भी नहीं करते हैं, आपके काम के भी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे में आपका पैसा तो अवश्य पास ही जाता है और यह पैसा आपके पास बड़ी मुश्किल से आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को इंडियन 30 से 40 साल की उम्र तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। 40 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में एक स्थायित्व आ जाता है। वैसे रुपए की दिक्कत समाप्त होने लगती है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आप दिखा भी बाजी के चक्कर में भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची कर जाएंगे तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। कभी कभी आप अपना खुद का बजट ही खराब कर बैठते हैं। दोस्तों, आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि ऐसा आपके जीवन में कितनी बार हुआ है। आपने भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची कर दी है, हालांकि बाद में आपको पछतावा अवश्य होता है। जब आपकी बुद्धि जागती है, सहज ज्ञान जाता है, तब आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी है। लेकिन गलती करने के बाद विचार करने से क्या फायदा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिखा भी बाकी आपका मूल स्वभाव नहीं है, लेकिन कभी कभी आप अपने मूल स्वभाव के विपरीत जाकर कार्य कर देते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। और पांचवी गलती आपको हमेशा आपके कार्यों में लेट करती है, यानी कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, काम फूट डालने की आदत। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर यह आदत बहुत गहराई से पाई जाती है। वैसे तो आप काम करने में बहुत मेहनती हैं। जब आप काम करने पर उतारू होते हैं तो आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत दिल से कार्य करते हैं। लेकिन जब आपने टालने की प्रवृत्ति अपना ली या नहीं, आपने किसी कार्य को आगे बढ़ाने का मन बना लिया, तो फिर आप बहुत लेट करते हैं। इतनी देर करते हैं कि आपका कार्य ही कभी कभी खराब हो जाता है।
दोस्तों, ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं? आप बताना अवश्य। तो दोस्तों, यह भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप इस पर कार्य करी है और अच्छी शिकारी को उचित समय करना है। उस कार्य को आप उसी समय करिए। आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठ भी और साथ में गलती की। ये दोनों गलतियां बहुत ही बड़ी गलतियां हैं दोस्तों, और आप इन्हें अक्सर करते रहते हैं। तो इनको आपको ध्यान से सुनना है और इन्हें सुधारना है, तभी आप अपने जीवन में सौभाग्य को आमंत्रित कर पाएंगे। दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, छठ भी गलती आपकी क्या है। दोस्तों, ऐसा होता है कि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आपके मन में गुस्सा बढ़ रहा है और कभी कभी यह गुस्सा भगवान के ऊपर फूट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, में वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप शुद्ध आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, यानी दिखा विवाह जी और ढोंग में आपका विश्वास नहीं है। आप मन की गहराई से भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन की हर एक परेशानी का कारण भगवान को ही मानने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में होता यह है कि आप भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, व्रत उपवास नियम संयम सब कुछ आप मानना छोड़ देते हैं। यह असल में आपकी प्रतिक्रिया है। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके भगवान को परेशान करेंगे या भगवान से बदला लेंगे, या आपको भगवान से कोई लेना देना अब नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कोई इंसान नहीं है। आप कोई भी ऐसी हरकत या कार्य करेंगे, इसका भी भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। याद रखें कि भगवान एक सकारात्मक ऊर्जा है। अब इसमें आपका नुकसान किया है। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके मन में क्रोध इकट्ठा होता है, आपके मन में नकारात्मक करती होती है, और यह नकारात्मकता आपके जीवन में भी नकारात्मकता को ही आकर्षित करती है। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। कि हम दोस्तों, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आप धर्म से दूर होते हैं, अध्यात्म से दूर होते हैं, तो आप परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। दोस्त, आप इस बात को एक बार अपने जीवन में आजमा कर देखना। जब जब आप भगवान से दूर हुए हैं, धर्म से दूर हुए हैं, आपको बहुत कष्ट मिले हैं, और जब जब आप भगवान की शरण में गए हैं, सच्चे मन से गई हैं, आपको राहत अवश्य मिली है। लेकिन आपका क्रोध बीच में आ जाता है और यह आपसे ऐसी हरकत करवा देता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी छठ भी गलती अब बात करते हैं, साथ ही गलती या 7वां महापाप जो आप रोज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, के साथ भी गलती आपकी यह है कि आप वैसे तो बहुत बुद्धिमान हैं, आध्यात्मिक विचारधारा को अपने मन में रखते हैं, लेकिन आप धार्मिक वैदिक नियम संयम को अधिक नहीं मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि आप सच्चे मन से भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, आप सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको फल क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि आप बेशक सच्चे मन से भगवान के पास जा रहे हैं, अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हर एक काम का एक नियम होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप किसी के यहाँ विवाह समारोह में जा रहे हैं तो आपको अलग तरह से जाना होगा या नहीं। आपका पहनावा अलग होगा, आपके चेहरे की मुद्राएं अलग होंगे, हाव भाव अलग होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के यहाँ शोक सभा में जा रहे हैं